गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपको अपना मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो गेट को खोलती हूँ और ये मेरा आंगन का गेट है और एक गेट बाहर की तरफ से जो बाबूजी खोलते हैं क्योंकि वो सबसे पहले उठते हैं तो वो खोल देते हैं। और उसके बाद मैं प्लांट्स में पानी डालती हूँ। तो ये थोड़े बहुत प्लांट है जो आंगन में लगा रखे हैं तो इनको पानी डाल देती हूँ। और सुबह सुबह पानी डाल देने से प्लांट्स में अच्छा होता है क्योंकि जब धूप हो जाता है तब प्लांट्स में पानी नहीं डालना चाहिए, उससे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो मैं सुबह सुबह ही डालती हूँ और इसके बाद विराज उठता है तो वो भी दोबारा पानी डाल देता है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ इसमें अभी पानी। और उसके बाद ये देखिए ये मैंने एलोवेरा लगा रखा है एक छोटे से डब्बे में। तो अभी मैं एलोवेरा से अपना फेस को साफ़ कर रही हूँ। एलोवेरा जो है एक अच्छा क्लींज़र होता है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। जितना आप एक अच्छे फेस वॉश से क्लीनिंग लेते हैं वो मुझे तो ऐसा लगता है कि एलोवेरा उसके इक्वल होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं इसे यूज़ डेली बेसिस पे कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह के टाइम मैंने एलोवेरा लगाया है और एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ और मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं स्किन में, तो बस नेचुरल चीज़ है एलोवेरा। तो इसको लगाने से स्किन, हेयर ये सब के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश लगी हुई है और अभी बज रहे हैं 5:30। और चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, देखिए आज दिन भर क्या क्या करूँगी मैं। तो ब्लॉग में बने रहिए और आप भी एलोवेरा ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। और कुछ भी नहीं तो फ्रेशनेस तो ज़रूर लगती है इसको लगा के। तो ये आई है सुबह में, ये झाड़ू लगाएगी अभी और मैं जाऊंगी अपने पूजा वाले घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो सुबह में बस मैं अपने पूजा वाले घर में ही झाड़ू लगाती हूँ, बाकी ये या राजेंद्र ही लगाते। मैं सुबह में झाड़ू नहीं लगाती, मैं शाम को झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि सुबह में ज़्यादा काम होता है और ये लोग लगा देते हैं। तो ये मेरा पूजा रूम है और यहाँ मेरी तुलसी मैया है। तो मैं सबसे पहले इनको प्रणाम करती हूँ, फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो दिन का स्टार्ट इनको प्रणाम करके ही शुरू होता है। घर के आंगन में जो तुलसी लगी होती है वो हमेशा हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है, ये मैंने गौर किया है। और तो जब तुलसी के पेड़ मतलब पूरा अच्छा ग्रोथ होता है तो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इससे। और इसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ और ये सारे जो कपड़े हैं ये ज़्यादातर विराज के ही है। वो दिन भर में बहुत सारा कपड़ा गंदा कर लेता है क्योंकि पानी वो बार बार पानी गींजता रहता है और बार बार कपड़ा गीला करता रहता है। तो ज़्यादा कपड़ा उसी के है तो उसका मैं अलग सेपरेट धो दूँगी और बाकी के कपड़े मैं अलग धोती हूँ, तो 2 बार मैं इसे धो लेती हूँ। तो अभी कपड़े धो के और ये जो कपड़े हैं ये सारे कल वाले हैं, तो ये सब सूख गए हैं और इसे उतार लेती हूँ। मैं आंगन में ही कपड़ा डाल देती हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप होती है और बहुत तेज़ धूप में आप कपड़ा डालेंगे तो कपड़ा उसका साइन चला जाता है। तो फिर मैं आ गई हूँ अभी किचन में और किचन में ये मैं ले रही हूँ तेल और इसके साथ में ये एक हेम्योपैथ दवाई है जो मिक्स करके मैं अपने बालों में लगाती हूँ। तो ये लगा के और मतलब 2-3 घंटे रखती हूँ मैं और फिर वॉश करती हूँ। तो ये देखिए ये किचन के खिड़की पे ही मैं अपना सारा दवाई रख लेती हूँ क्योंकि इससे मुझे इजी होता है और मुझे याद रहता है कि मुझे कौन सा दवाई खाना है। तो अभी सुबह के टाइम थायराइड की गोली लेनी होती है तो फिर अभी मैं थायराइड का दवाई खा रही हूँ और बहुत सारी दवाई मैं खाती हूँ तो इस वजह से मैं इधर ही रख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और ये बैठ के मैं अभी बालों में तेल लगा रही हूँ। सुबह सुबह मसाज करने में अच्छा लगता है क्योंकि अभी कोई नहीं जगा हुआ तो शांति से मैं कर लेती हूँ और विराज तो नहीं जगा हुआ है तो अच्छा लगता है इस तरीके से मसाज करके। मैं 2-3 घंटे छोड़ देती हूँ और उसके बाद फिर वॉश कर लेती हूँ। तो ये फिर मैं चली जाऊँगी अभी किचन में और ये देखिए ये रात में मैं चूल्हा साफ़ नहीं कर पाई थी तो अभी कर लिया। और ये जो स्क्रब है जिससे मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ ये मिल्टन का आता है, ये बहुत अच्छा होता है और बहुत टाइम तक चलता भी है। तो
तो ये स्पंज है और स्पंज के साथ स्पंज भी है और साथ में इसकी जो आगे की जो बनावट है वो मतलब ज़्यादा जमे हुए जो होते हैं उनको भी साफ़ कर देता है और साथ में ये इतना हाथों में भी नहीं चुभता नहीं है और लंबे ड्यूरेशन के लिए ये चल जाता है। तो थोड़ा सा महंगा आता है बट ये बहुत अच्छा है और मैं तो किसी को भी सजेस्ट करूँगी ये वाला यूज़ करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा होता है और सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। नॉर्मल जो थाली प्लेट वगैरह है वो भी हम इसे साफ़ करेंगे तो उसमें दाग नहीं आएगा। और ये विराज उठ गया है और इसे मैं कराऊंगी अभी होमवर्क। तो सुबह सुबह सबसे पहले उसे होमवर्क कराने ही बैठ जाती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि वो सो के उठता है तो थोड़ा फ्रेश रहता है, तो वो इजीली होमवर्क कर लेता है और साथ में मेरा खाना भी बनते रहता है। तो इधर मैंने चढ़ा दिया है चावल और एक तरफ सब्जी भी बन रहा है और इधर इसका भी काम चल रहा है। तो शुरू में तो ये नौटंकी करता है थोड़ी देर, उसके बाद फिर कर लेता है और साथ साथ में मैं इसे कुछ खिला भी देती हूँ। तो ये है आलमंड जो रात में मैंने भिगो के रखा था। तो ये हम लोग बादाम और अखरोट डेली भिगो के खाते हैं। ये भी खाता है बाबूजी और सब लोग खाते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, हर किसी को खाना चाहिए। तो उसके बाद इसमें बना रही हूँ सत्तू और सुबह के टाइम बाबूजी भी सत्तू पीते हैं तो ये मैंने लोटा में ही एक ही बार बना लेती हूँ और सब लोग इसमें फिर पी लेते हैं। तो सुबह सुबह बाबूजी योगा करते हैं और योगा करके आते हैं तो सबसे पहले वो सत्तू पीते हैं और बाकी लोग भी जो है वो पी लेते हैं। तो इसके पापा थोड़ा लेट पीते हैं। तो उसके बाद साथ में सब काम हो रहा है और ये मेरा चावल भी बन गया है। और ये मार वाला जो चावल होता है ये शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि इस मार जब हम निकाल देते हैं तो सारा स्टार्च इसमें से निकल जाता है और फिर चावल बचता है और इससे बहुत फ्रेश चावल भी बनता है। तो इसलिए इस तरीके से चावल को इसी तरीके से बनाना चाहिए क्योंकि इसमें स्टार्च निकल जाने के बाद ये सबके लिए उपयोगी है। आजकल शुगर वगैरह तो जनरली सबको हो जाता है। और ये देखिए ये बहुत फ्रेश चावल बनता है जो मार निकाल के बनाते हैं और कुकर में जो हम बनाते हैं उसमें दोनों चिपक जाते हैं। और ये थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए उसके बाद मार निकाल के चढ़ा देती हूँ कि हल्का सा भी जो पानी का अंश है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद विराज का ये होमवर्क है थोड़ा बहुत वो करा दूँगी मैं। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ बाबूजी के लिए नाश्ता। और सुबह में सत्तू पीने के बाद बाबूजी नाश्ता करते हैं जो कि वो ज़्यादातर फ्रूट ही खाते हैं। और तो अभी तो हमारे यहाँ खीरा ज़्यादा मिल रहा है तो खीरा और सेब वगैरह खा लेते हैं और जैसे पपीता अवेलेबल होता है तो पपीता खा लेते हैं। तो इस टाइम हमारे गांव की आधी जनसंख्या जो है सुबह सुबह खीरा ही खाती होगी क्योंकि खीरा अभी बहुत निकल रहा है। तो अच्छा भी होता है और विराज को भी बहुत पसंद है। ये ऐसा फ्रूट है एक जो विराज अच्छे से खुद से खा लेता है बिना किसी नौटंकी के। तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है और मैं काट देती हूँ और सुबह सुबह का एक नाश्ता ही हो जाता है सबके लिए। तो अभी बाबूजी के लिए निकाल रहे हैं और बाबूजी का रूटीन बहुत सही है। वो इतने ओल्ड एज होने के बाद भी वो बहुत रूटीन को मेंटेन कर रखे हैं। वो बहुत टाइम से मतलब चावल खाए ही नहीं हैं और वो चावल कभी कभार ही खाते हैं, जैसे भोज वोज हुआ वहाँ खा लेते हैं, नहीं तो वो रोटी ही खाते हैं दोनों टाइम। तो बहुत डिसिप्लिन वे में उन्होंने अपना सारा रूटीन मेंटेन किया हुआ है। तो इसकी वजह से वो बहुत फिज़िकली फ़िट भी हैं। तो किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन से करना, एक रूटीन में करने पे सब कुछ अलग हो जाता है, सब बहुत मेंटेन वे में चलता है। तो ये मैंने गौर किया है और उनके जैसा तो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि चावल इतने टाइम से वो नहीं खाना, ये बहुत अलग बात हो जाती है। तो फिर इस तरीके से अभी विराज भी थोड़ा नाश्ता कर लेगा। और ये देखिए ये खीरा खा रहा है, तो इसे खीरा पसंद है बट वो भी नौटंकी कर कर के खाता है। तो पूरा जोकर है ये। और मेरा इधर खाना भी बन रहा है और इस तरीके से
खाना लगभग बन जाता है, साथ में ये सब भी चलता रहता है। जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं इसे स्लैब पे बैठा देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बैठाना चाहिए क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि मैं काम भी साथ में करते रहती हूँ तो डिस्ट्रैक्शन इसे हो जाती है। और ये इधर सफाई कर रही है, तो इधर धुलाई वगैरह कर दिया है इसने। और बहुत ज़्यादा धूल वगैरह उड़ने लगता है तो धूल धूल हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा धो देने के लिए। तो ये अभी इसको सफाई वफाई कर रही है और इसके साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है। तो यहाँ पे चावल हो गया था, सब्जी भी बन गया था। इसके बाद ये मेरा दाल अभी चढ़ाऊँगी, तो दाल बन रहा है। और सुबह में 2-3 सब्जी तो बन ही जाती है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। और इसके बाद मैं नहाऊँगी क्योंकि ऐसे सुबह भी नहा लेती हूँ, बट आज वो सर में थोड़ा तेल लगाया था, तो इसलिए 2-3 घंटे के बाद ही हेयर वॉश करके नहाऊँगी। तो इधर देखिए ये सफाई लगभग कंप्लीट हो गया है और साथ में मेरा मशीन भी चलता रहता है। तो ये देखिए ये मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं इधर, और आंगन में ही मैं कपड़ा डाल देती हूँ। और ये देखिए ये बाहर में आंधी तूफान जैसा आ गया है, तो अब लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश भी हो जाएगी। तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ऐसे होने लगता है तो अच्छा लगता है। और बारिश थोड़ी बहुत हो जाती है तो गर्मी से भी थोड़ी सी राहत हो जाती है, बट अच्छा है। तो यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, और विराज बाहर निकल के अपना खिलौना देख रहा है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा मॉर्निंग रूटीन। और बस मैं नहाने जाने वाली थी तो ये बारिश आ गई। तो ये देखिए ये बाहर का मौसम और विराज अपना खिलौना समेट रहा है। और बताइएगा आपको हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा। और ये देखिए आंगन में अब बारिश होने भी लग गई है, तो खाना वाना अब कंप्लीट हो ही गया है पूरा। तो बारिश का आनंद लेते लेते, और ये देखिए ये मैं आंगन में थी और अच्छा लगता है आंगन में। और ये दोनों बाप बेटा खाना खा रहे हैं, तो ये बारिश का मज़ा लेके खाना खा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।